मैच तो आपने देखा ही होगा, दोनों सेमीफाइनल्स बड़े किरकिरे से फाइनल्स थे। मैं तो बीइंग क्रिकेट लवर बड़े अच्छे, बड़े क्रंची मैच जिसे कहते हैं ना, नेल बाइटर किस्म के एक्सपेक्ट कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली चले पहला मैच तो हम फिर भी थोड़ा फॉरगिव कर सकते हैं कि एक हल्की टीम थी, एक एक्सपीरियंस टीम थी, एक नई टीम थी। लेकिन दूसरे मैच के अंदर दोनों टीम्स एक्सपीरियंस थी। एक तो चैंपियन थी साबका और दूसरी कई मरतबा की चैंपियन। आप मुतमईन है द काइंड ऑफ मैच वाज प्लेड या टोटली आउटक्लास किया इंडिया की अच्छी क्रिकेट ने इंग्लैंड को? क्या फैक्टर था जिसकी वजह से मैच हमें वन साइडेड लगने लगा था? देखिए, इसमें तो इमरान कोई शक नहीं है कि इंडिया इस वक्त जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, शायद इस ब्रांड की क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ही खेली है इस टूर्नामेंट में। अदरवाइज इंग्लैंड भी ग्रुप मैच में शिकस्त खा चुकी थी। तो मैं वैसे ही आज सोच रहा था कि मैं जब 2007 में आखिरी बार इंडिया गया और पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी बायलैटरल टेस्ट सीरीज हुई, उस वक्त हमारे और इंडिया का बड़ा मामूली सा फर्क था। आज इंडियन क्रिकेट यहाँ खड़ी हुई है और हम यहाँ खड़े हुए, हम दूसरे लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। हमारी क्रिकेट कुछ दूसरे मसाइल से दो चार है, तो ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आप देखें कि जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ, वो बहुत ही एक तेज पिच पर हुआ, जिसके बारे में जोनाथन ट्रॉट जो इंग्लिश हेड कोच है अफगानिस्तान के, उन्होंने भी कहा कि ये मुनसिफाना फैसला नहीं था कि इस तरह की पिच हमें दी जाती। लेकिन उसमें एक और मसला भी था। चले पिच आपकी फेवर में नहीं थी, लेकिन टॉस तो आपके फेवर में था। टॉस आप जीत गए और आपने पहले बैटिंग करके साउथ अफ्रीका के पेसर्स को फेस करने का फैसला किया, तो यहाँ अफगानिस्तान गलती कर गया। इंडिया के मैच अगर आप देखें तो शुरू में थोड़ी सी इंडिया की टीम लड़खड़ाई जब इब्तिदा में विराट कोहली आउट हो गए, लेकिन वो 171 का हिंसा उबूर करने में कामयाब हो गए। लेकिन आप पिच देखें, वो पिच स्पिन बॉलर्स को मदद दे रही थी। और ये जो कंडीशंस हैं जिस पर हिना और इमरान ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये मेरे ख्याल में इंडिया को सूट करती हैं। अच्छा। कि स्लो पिचेस हैं, लो बाउंस है, गेंद स्पिन कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया में इसी तरह की कंडीशंस हैं। अच्छा, हमने तैयारी की थी, हम उन प्लेयर्स को अपनी टीम में वापस लिया है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिनकी वेस्ट इंडीज में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है रिसेंटली कैरिबियन लीग्स में। इत्तेफाक ऐसा था कि हम तो वेस्ट इंडीज जा ही नहीं सके, अमेरिका से हमने वापसी का टिकट कटवा लिया। उन प्लेयर्स ने हमें पहले ही बाहर करा दिया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह सुना है कि आज वेस्ट इंडीज पहुंच जाएंगे फाइनल देखने के लिए। अच्छा। तो चले, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बारबाडोस में फाइनल के मौके पर तो है, प्लेयर्स नहीं, पीसीबी चेयरमैन ही सही। अब ये होगा अब। अच्छा, भट्टी साहब, कहा यही जा रहा है कि इंडिया ने 2022 के सेमीफाइनल का बेहतरीन बदला ले लिया है कल के मैच के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लिश टीम जितनी तगड़ी थी और जितने उनके जबरदस्त T20 के प्लेयर्स थे, इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। देखिए, इंडिया की जो सक्सेस का राज उनकी जो लीडरशिप है, उनकी बैटिंग है। लेकिन उनकी आप बॉलिंग देख लें, फास्ट बॉलिंग में अगर आप आ जाए तो ऊपर से जसप्रीत बुमराह, कल भी उन्होंने आप देखें कि जॉस बटलर को ऊपर से आउट किया। फिर उनके स्पिनर्स, 3 विकेटें कुलदीप यादव ने ली, 3 विकेटें उनके दूसरे जो स्पिनर थे उन्होंने ली। रविंद्र जडेजा विकेट नहीं ले सके, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। तो इंडियन टीम एक कंप्लीट पैकेज है। अच्छा। मैं थोड़ा सा इस इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल में पाकिस्तान का तड़का इसलिए लगा रहा हूँ कि सुबह सुबह का टाइम है, वीकेंड है और लोग थोड़ा सा गर्मी से वैसे ही बौखलाए हुए हैं, तो उनको पता चले कि हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। हमने क्या लूज कर दिया इस वर्ल्ड कप में? हमने ये लूज कर दिया कि हम उन स्पिनर्स को लेकर चले गए वर्ल्ड कप में जिन्होंने हमें परफॉर्म नहीं करके दिया। हमें शादाब खान से कोई मसला नहीं। लेकिन भट्टी साहब, दो वी लॉस्ट द किंगडम बट वी स्टिल हैव द किंग। बस अब नाम के किंग रह गए। हम इसी पे इत्तेफाक कर रहे हैं और इसी पे खुश हो रहे हैं कि हम किंग हैं। देखिए, इस किंग से हमें कोई फायदा नहीं है इमरान। जी, ठीक है। हमें तो
25 रन वाला प्लेयर चाहिए, Performance. लेकिन वो 25 मैच विनिंग रन होने चाहिए। और ऐसा हमें प्लेयर भी, नामों से- ऐसे प्लेयर्स भी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हों। आपने जो कि जिक्र छेड़ ही दिया, तो मैं जरा इसी ट्रैक पे थोड़ा सा रहते हुए, वहाब रियाज साहब ने एक रिपोर्ट पेश की, उन्होंने हाँ वो जी। कर्फ्यू टाइम का तस्करा किया। आप चूंकि कराची में, मुझे पता नहीं लाहौर में होने के बावजूद कराची ज्यादा क्रिकेटिंग न्यूज का मरकज लगता है। आई डोंट नो व्हाई, खासतौर पर जब इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही हो, मुझे लगता है आपके पास कुछ ज्यादा बेहतर होगा इस हवाले से। ये जो खबरें डिसिप्लिन के हवाले से हैं, और पाकिस्तानी टीम को डिसिप्लिन का मसला हमेशा से रहा है, और हर वो टीम सफर की है भट्टी साहब, आप अग्री करेंगे, जिसके अंदर डिसिप्लिन के मसाइल रहे हैं। और इंडियन टीम की वन ऑफ द बेस्ट रीजंस टू विन इज कि उनके अंदर डिसिप्लिन के मसाइल बहुत कम है, इंटरनल है, अगर कुछ है भी तो। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए इमरान, इसकी बेसिक वजह ये है, वैसे लाहौर में भी हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे जर्नलिस्ट हैं। जाहिद मखसूस साहब आपके ही चैनल में हैं, वो हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं। उन्होंने भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की, लेकिन इत्तेफाक है कि कराची वाले थोड़ी नाराजगी मोल लेने से कतराते नहीं है। देखें, जब आप खबर देंगे तो फिर लोगों से आपकी नाराजगी होगी। हमारे जो 1100-1200 किलोमीटर दूर दोस्त बैठे हुए जी, ठीक है। हैं, वो थोड़ा सा, हम भी जब जाते हैं तो जाहिद साहब लिबर्टी में हमें नाश्ता जरूर करवाते हैं, तो वहाँ जरा लाहौर का कल्चर डिफरेंट है। लेकिन अब हमारी क्रिकेट का अलमिया ये है कि वहाब रियाज साहब ने रिपोर्ट तो दे दी, रिपोर्ट में बज़ाहिर तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट है, और एक कहा यह जा रहा है कि चूंकि वो सीनियर मैनेजर थे, क्रिकेटिंग मामलात पर बाबर आजम की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, गैरी कर्सन की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और अजहर महमूद की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल ये है कि वहाब रियाज साहब के लिए, जब वहाब रियाज साहब, मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के 14-15 महीने, वहाब रियाज उनके साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे। फिर जब वो पीसीबी में आए तो उनको सिलेक्शन कमेटी में लेकर आ गए, फिर उनको सीनियर मैनेजर का ओहदा मैनेजर की मौजूदगी में उनके लिए तख्लीक किया गया। अगर वो वाकई एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को देख रहे थे तो वो किट पहनकर ग्राउंड में क्या कर रहे थे? हमने तो उनको कई बार देखा, वो प्लेयर्स के साथ नेट सेशन में भी खड़े होते थे। बॉलर्स को, जो मेरी इतलात हैं कि फास्ट बॉलर्स की कोचिंग में भी वो उनको टिप्स देते थे। ज़ाहिर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बाज़ चीजें गैर जरूरी तौर पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टीम में इनडिसिप्लिन का मामला था, लेकिन क्रिकेटिंग डिसिप्लिन का तो इशू था ना, कि हमने अबरार को क्यों नहीं खिलाया। अगर अबरार फिट नहीं था या अबरार अच्छा नहीं था तो हम क्यों 15 में उनको। तो भट्टी साहब, क्या हम अभी इन सारी, जो कि आप जैसे जो सीनियर एनालिस्ट हैं वो जिक्र तो कर रहे हैं माशाल्लाह, और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जो कि हमें क्रिकेट से प्यार है, अपनी जॉब से तो प्यार है ही, जो हम बतौर क्रिकेटिंग एनालिस्ट या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्रिकेट से प्यार है, गेम ऑफ द क्रिकेट हम चाहते हैं कि अच्छी हो, और वो कहीं पर भी बुरी होगी तो हम ऑब्वियसली उसको क्रिटिसाइज करेंगे। इसके बाद क्या क्रिकेट बोर्ड में अब वो इदराक है, या वो राइट वे के अंदर मुरम्मत का आगाज हुआ है? क्योंकि नकवी साहब तो उन्हीं लोगों के साथ बैठ के मीटिंग्स ले रहे हैं जिनको आम आदमी या एक्सपर्ट्स जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये लोग रीजन है इस सूरत हाल की। तो आपके ख्याल में कोई आगाज हुआ है सारी सूरत हाल के बाद, या महज मीडिया का पेट भरा जा रहा है खबरों से और हेडलाइन से? देखिए इमरान, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज हमारा वो खेल जिसमें हमने दुनिया के बड़े बड़े एजाजात जीते, वो नीचे जा रहा है। खुदा न खास्ता अगर इस खेल का हाल भी हॉकी और स्क्वाश की तरह हो गया तो फिर ना आप हमें अपने शो में लेंगे, ना वर्ल्ड कप और एशिया कप के मौके पर बड़े बड़े ठीक है, हाँ, शोज होंगे, तो ये हमारी दुकानें भी बंद हो जाएंगी ना। लेकिन मेरे ख्याल में कल मैं फुटेजेस वो पुरानी देख रहा था, वो लोग जो कल ज़का अशरफ के दाएं बाएं बैठे हुए थे, उससे पहले नजम सेठी के दाएं बाएं बैठे हुए थे, आज मोहसिन नकवी साहब के भी दाएं बाएं बैठे हुए। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है, वो क्रिकेट को बेहतर करना चाहते होंगे, लेकिन जब तक वो अपने मुशीरों को बेहतर नहीं करेंगे, तब्दील नहीं करेंगे, अच्छा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तब्दीली का वो जिक्र कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि वो करनी पड़ेगी, सर्जरी तो खैर हमने सुना कि उन्होंने कहा इसका मैंने जिक्र नहीं किया, वो उन्हें अपने आसपास से ही पहले शुरू करनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि सर्जरी जरूर करें, लेकिन सर्जन कौन है? हाँ मतलब ऐसे ना हो कि कोई अताई डॉक्टर आ जाए ना, अताई डॉक्टरों का फिर आपको पता है कि मरीजों की क्या हालत करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का यही वो खेल है जिसमें हमारी 24-25 करोड़
थोड़ा वार्म, हारने के बावजूद कल रात अब इंडिया इंग्लैंड के मैच की पाकिस्तान में क्या इंपॉर्टेंस है, जी। लेकिन लोग चूंकि इस खेल से प्यार करते हैं, Indeed, रात indeed. को 1 बजे तक टीवी चैनल्स के सामने, टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर मैच देख रहे थे। तो ये जो तफरी अगर हम छीन लेंगे अपने लोगों से, तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि सख्त फैसले करें। जब ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन में सूखे गीले सब जल जाते हैं, जी। तो मेरे ख्याल में उस ऑपरेशन की जरूरत है। वैसे अब भट्टी हमें साहब इजाजत लगे- दीजिए, क्योंकि असल डॉक्टर अताई है जो ऑपरेशन कर रहा है ना, जो इसको सुपरवाइज कर रहा है वो अताई ही है, ये मानना पड़ेगा। और उसको भी रियलाइज करना चाहिए कि मैं अताई हूं, ये मेरा काम नहीं है, प्रोफेशनल्स का काम है। खैर बात तो जबरदस्त है। अब गेटिंग बैक टू द टूर्नामेंट वंस अगेन, फाइनल आ गया, बड़ा क्रंची फाइनल है और मेरी तो हमदर्दियां भी, दो की इंडियन टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक नया वर्ल्ड चैंपियन हमारे सामने आए। क्या आपकी भी यही ख्वाहिश है? कैसा फाइनल देख रहे हैं आप? और यस, रेन भी एक्सपेक्टेड है इस फाइनल के अंदर भी। देखिए, मेरी भी बिल्कुल यही ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका जीते, बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम की ख्वाहिश है कि नया चैंपियन आए। वो इसलिए नहीं कि साउथ अफ्रीका के ऊपर जो चौकर्स का टैग है वो हट जाए, वो इसलिए कि इंडिया के साथ हमारी जो रकाबत है हम पहला मैच तो वो पाकिस्तान से 6 रन से जीते ना, उसके बाद जो उनका सफर चला, तो आप देखें कि इंडिया ने बाकी टीमों को आउट क्लास कर दिया। उस 6 रन के मैच के अलावा सारे मैच उन्होंने बड़े मार्जिन से जीते। उसके मुकाबले में आप साउथ अफ्रीका को देखें, 8 में से 6 मैच उन्होंने नेल बाइटिंग मैचेस थे। बहुत सनसनीखेज मुकाबले के बाद बहुत आखिरी मरहले पे आके साउथ अफ्रीका जीता। इवन नेपाल के खिलाफ वो हारते हारते 1 रन से जीते। तो मेरे ख्याल में कोई भी जीते, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाए तो नया चैंपियन आ जाएगा, लेकिन एक अच्छा फाइनल होना चाहिए क्योंकि सैटरडे का दिन है। लेकिन बारिश में जिस तरह ये टूर्नामेंट करवाया गया है, एक तो देखिए बारिश का फैक्टर है, किस आईसीसी ने इस चीज को अहमियत नहीं दी कि उस वक्त वेस्ट इंडीज का वेदर क्या होगा, अमेरिका का वेदर क्या होगा। फिर पिचेस की जो क्वालिटी है, मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए सारी टीमों बहुत को। अनफॉर्चुनेट रहा है और इसने टूर्नामेंट के अंदर एक मोमेंटम नहीं बनने दिया, आई बिलीव नहीं बनने दिया। ठीक है भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी हु रिसीव्स दिस 2.45 मिलियन यूएस डॉलर्स। मेरी तो उस पे भी नजर है, गरीब इकोनॉमी रखने वाले मुल्क का शहरी हूं, तो मैं तो ये भी चाहता था कि कुछ डॉलर्स वहां से आ जाते, हमारे मुल्क में नहीं आए, बाबर आजम एंड कंपनी नहीं लेके आ सकी, और वो $1 लाख जो पर प्लेयर मिलने थे मोहसिन नकवी साहब के, वो भी उधर बच गए क्रिकेट बोर्ड के। देखते हैं क्या होता है।